स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु का दूसरा नक्षत्र है। पहला कौन सा था? आद्रा। दूसरा है स्वाति, तीसरा है सतविशा। जहां पर भी राहु होगा, जो नक्षत्र में राहु आएगा, वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऐड हो जाता है। मल्टीपल चीजें। राहु का काम है चीजों को मल्टीप्लाई करना। सतभिक्षा में आप देखो 100 नंबर आता है। ठीक है। सत 100 हीलर्स बोलते हैं सतभिक्षा को। ऐसे स्वाति, यहाँ पर भी मल्टीप्लिसिटी का एक फैक्टर रहता है। इसके जो डाइटी हैं वो हैं वायुदेव, हवा। कई बार इसको हनुमान जी से भी इसीलिए एसोसिएट कर दिया जाता है। इसका सिंबल है हवा में बहती हुई घास का टुकड़ा। ठीक है। कोरल, कोरल भी है इसका सिंबल। तो घास का टुकड़ा, छोटे छोटे जो, मतलब अभी अभी पौधा उगा, घास उगी है नई नई छोटी सी, उसको काट दो आप तो हल्की सी होती है ना। तो पहली जो टेक्निक निकल कर आती है वो है कि जहां पर भी स्वाति नक्षत्र आएगा वहां पे इनिशियल स्ट्रगल जरूर रहेगा। जब भी आप इनिशिएट कर रहे होते हो, हो रहे होते हो, कोई नई चीज कर रहे होते हो, तो स्ट्रगल होता है इनिशियल डेज में। और ये लोग ना इनके अंदर अर्ज होती है नई चीजें करने की, नई चीजें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का सैटर्न आता है ना स्वाति में, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा काम करने के लिए, वहां पे कोई एक नया पैटर्न स्टार्ट कर देगा, कोई नया वर्टिकल स्टार्ट कर देगा। किसी का 10th लॉर्ड आता है तो सेम चीज उसके साथ होगी कि वो अपने करियर में एक नया पैटर्न स्टार्ट करेगा, और उनकी जॉब कभी भी मतलब इजिली नहीं लगेगी। राहु एक शेडो है, परछाई है। परछाई की रीढ़ की हड्डी देखी किसी ने? तो ये स्पाइनलेस है। ये नक्षत्र को स्पाइनलेस नक्षत्र भी बोला जाता है, यानी कि जहां जिसका स्वाति नक्षत्र होता है, यानी कि मून बैठा है, या फिर लिब्रा एसिडेंट है आपका, और आपका राइजिंग स्वाति नक्षत्र है एसिडेंट में, तो आप ना हमेशा न्यूट्रल बनने की कोशिश करते हैं कि मैं इससे भी बना कर रखूं, इससे भी बना कर रखूं। ठीक है। कभी आप एक तरफ का पगड़ा नहीं भारी करते हो कि मैं तो बस हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, सनातन धर्म की जय हो, यही वाला हो। ठीक है। आप वो कहते हो नहीं सारे धर्म बराबर हैं, एक जैसे हैं, सब में भगवान हो, न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हो। आप स्टैंड नहीं लेते, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। 9th हाउस में आया तो पिताजी ऐसे हैं, फादर के अंदर ये एटीट्यूड है। तो दूसरी टेक्निक है स्पाइनलेस एटीट्यूड, अनेबल टू टेक स्टैंड्स। वीनस राहु का कॉम्बिनेशन स्वाति नक्षत्र का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपकी कुंडली में कहीं वीनस राहु क्लोज डिग्री में है तो उस हाउस में भी आपको स्वाति के रिजल्ट दिखाई देंगे। वीनस राहु क्या करता है? रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज। पूरा का पूरा नक्षत्र तुला राशि में आता है। मैंने वहां बोला था कि ये मोस्ट इनस्टेबल राशि। ठीक है। ये जहां ये राशि जाती वहां पे इनस्टेबिलिटी जरूर रहती है, चाहे वो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो या फिर रिलेशनशिप वाइज इंस्टेबिलिटी हो। कहाँ से आई थी ये टेक्निक? ये स्वाति से ही आई थी निकल कर। ठीक है। तो ये वही चीज है, या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी आप फेस करेंगे, या फिर रिलेशनशिप वाइज फेस करेंगे। ये नक्षत्र विदेश में अच्छा काम करता है, विदेश की लैंड में अच्छा काम करता है। तो अगर थर्ड लॉर्ड बैठा है स्वाति नक्षत्र में, तो आप ये कह सकते हैं कि भैया तुम विदेश जाओ, तुम्हारे भाई को, तुम्हारा सिबलिंग विदेश जाए, एमएनसी में जाए, वहां पे काम करे, वहां पे अच्छा काम करेगा। गुड फॉर फॉरेन लैंड्स, वर्क इन फॉरेन लैंड। हनुमान जी से मैंने कहा ये नक्षत्र एसोसिएट करता है। तो जिस भी हाउस में स्वाति नक्षत्र आएगा वहां पे इनिशियली आप ना बहुत बहुत वो होते हैं भोले भाले, इनोसेंट। जैसे किसी के 11th हाउस में आया तो उसकी बहू जो आएगी, बड़ी भोली भाली सी आएगी। 11th हाउस इज बहू। ठीक है। भोली भाली सी आएगी। फिर क्या होगा? फिर वो क्लेवर चंट चालाक बन जाएगी। ठीक है।
तो जो भी रिलेशनशिप आएगी या जो भी प्लेनेट आएगा, इवन अगर वीनस आपका आता है, तो पहले आपको जिससे प्यार होगा तो कहो तुम तो पहले गाय जैसी थी, ठीक है, या गाय जैसे थे फिर सींग निकल आई, ठीक है। तो ये होता है स्वाति नक्षत्र में। इनिशियली आप जैसे हनुमान जी इनिशियली बोले भाले थे, विद्या विद्या भूल गए थे, फिर पहाड़ी उठा के चले आए पूरा, ठीक है। तो स्वाति नक्षत्र एक्ट लाइक दिस। हाँ, ये एक बड़ी खास बात है इस नक्षत्र की, इनको ना आयुर्वेद, हर्बल ट्रीटमेंट, औषधियाँ, इन सब का बहुत शौक होता है। इन ये बीमार हो या इनके घर में कोई बीमार हो, तो ये पहला ट्रीटमेंट जो है वो यही करना चाहेंगे कि कुछ हर्बल ट्रीटमेंट, कुछ आयुर्वेदिक, कुछ ऑर्गेनिक, इसका बहुत शौक होता है इनको, ठीक है। और एक्चुअल में ये ना दूसरों को रिकमेंड भी करें तो काम करता है, ठीक है। इनको आयुर्वेदा फील्ड, हर्बल, ऑर्गेनिक बिजनेसेस जितने भी है ना, ऑर्गेनिक शैम्पू बना दिया कुछ, ठीक है, ये सूट करता है। तो हर्बल, ऑर्गेनिक, आयुर्वेद का कनेक्शन स्वाति नक्षत्र से है। फादर इश्यूज रहेंगे, मिनिमलिस्टिक होते हैं, ठीक है। स्वाति नक्षत्र का जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा माना गया कि बहुत खाली सी जगह है, ठीक है। और जब जैसे मान लो, अ, अगर आपका बहुत बड़ा 100-200 एकड़ का आश्रम है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप वहां पे काम करने वाले जितने लोग हैं सब पे नजर नहीं रख पाओगे, ठीक है। कोई कुछ भी कर देगा, आप तो एक दिन में पूरा घूम भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए सूर्य यहाँ पे नीच के हैं, क्योंकि ना तो कोई अथॉरिटी है ना ही कोई रूल है स्वाति नक्षत्र के अंदर। यहाँ फ्रीडम बहुत है। तो स्वाति नक्षत्र की अगली टेक्निक है फ्रीडम। बेलगाम फ्रीडम, हवा में कर रहा है ना, कैसे भी तैर रहा है। शनि यहाँ पे अच्छा काम करते हैं क्योंकि उनका काम ही डिसिप्लिन बनाना है, ठीक है। दैट इज वाई सैटर्न यहाँ पर एग्जॉल्टेड मिला आपको। मिनिमलिस्टिक होते हैं यानी कि बहुत ज्यादा खरीदारी करना, पैसे वेस्ट करना, अननेसेसरी चीजें खरीदना, उस एरिया में, उस पर्टिकुलर प्लेनेट के एरिया में नहीं पसंद होता है, ठीक है। जुपिटर में स्वाति आएगा तो बुक्स भी खरीदेगा ना तो बहुत सोच समझ के खरीदेगा, 10 जगह रिव्यू करेगा, देखेगा, फिर बुक्स खरीदेगा, जुपिटर अगर आ गया। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि वीनस आ गया, तो ज्वेलरी वगैरह लेने से पहले ये देखेगा कि यार डायमंड ना, डायमंड तो एक स्कैम है, ठीक है, डायमंड की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। गोल्ड खरीदूंगा मैं, गोल्ड में भी ईंटा खरीद लेता हूँ ताकि बेचने के काम आए। क्या करना, मिनिमलिस्टिक अप्रोच है। इवन इनको ज्वेलरी वीनस आए ना तो ज्वेलरी भी बहुत तड़क भड़क नहीं पसंद होगी, सिंप्लिसिटी वाली ज्वेलरी पसंद होगी अगर वीनस आया। और आपका स्पाउस भी ऐसा हो सकता है, ओके, स्पाउस के अंदर भी ये गुण आ सकते हैं। बहुत अच्छी परसुएशन स्किल्स होती हैं, लेकिन परसुएट वेरी गुड, मतलब स्वाति नक्षत्र वाले चाहे आपके एसेंडेंट में आ जाए, सन आ जाए, मून आ जाए, या लगन लौट आके बैठ जाए, ठीक है, तो ये जेन्युइनली मतलब अपने दिल से ये दूसरों के फीडबैक या क्रिटिकल एनालिसिस देने का मौका देते हैं, इवन अगर ये पावर पर हो फिर भी सुनते हैं दूसरों को। एक ग्राउंड, नेचुरल ग्राउंड क्रिएट करते हैं कि आप भी अपनी कहो, मैं भी अपनी कहूँ, और फिर हम मिलकर कुछ बिल्ड करें। मैंने फिर बताइए, राहु के बारे में यही कहा था कि राहु के जितने नक्षत्र हैं वहां पे कई सारे लोगों से काम निकलवाना है एक कॉमन गोल के लिए। तो अगर किसी का स्वाति, राइजिंग स्वाति है, या फिर मून इन स्वाति नक्षत्र है, तो मन में कोई ऐसी बात की ना कि ज्योतिष को लेकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे ना जिसमें सब लोग ज्योतिष सीख के आगे बढ़ेंगे। ये मैंने ज्योतिष एक एग्जांपल दे दिया, वो कुछ भी कर सकते हैं कि भाई ये जो हम ना जितने अरोड़ा हैं सारे अरोड़ा मिलकर एक संप्रदाय बना लें, एक अरोड़ा पे आ जाए तो सारे अरोड़ा खड़े हो जाए, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, कि एक ऐसा हम कुछ करते हैं। स्वाति नक्षत्र परसुएशन स्किल्स अच्छी होती है, नेगोशिएटिंग स्किल्स अच्छी होती है। टेक केयर ऑफ एवरीवन टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट वेयर ऑल टीम मेंबर्स कैन वर्क फॉर अस कॉमन गोल। सबका ख्याल रखना है, सबका साथ सबका विकास, यही लिख लेना, यही लाइन लिख लेना, सबका साथ सबका विकास। अगर स्वाति 12वें घर में आ जाता है, या 12वें घर का लॉर्ड स्वाति में आ जाता है, स्वाति नक्षत्र 12वें घर में आ जाए, या 12वें घर का लॉर्ड स्वाति नक्षत्र में आ जाए, है कोई?
कई लोग हैं। इनके घर में एक के ऊपर एक चप्पलें रहती, एक के ऊपर एक जूते रहते हैं, या फिर एक उत्तर दिशा में एक चप्पल, दक्षिण दिशा में दूसरी चप्पल। ठीक है, फुटवियर इश्यूज। अगर केंद्र के मालिक स्वाति नक्षत्र में आ जाते हैं, तो माता जी के लिए या फिर इनहेरिटेंस। आपका पेंडिंग कर्मा है, जिंदगी भर चुकाना है, जिंदगी भर लड़ना है। सो यू हैव अ पेंडिंग कर्मा फॉर योर मदर। उनकी क्या पता उनकी तबीयत खराब हो और जिंदगी भर आपको दवाई करानी पड़े। क्या पता उनको ट्रैवल करने का शौक हो और जिंदगी भर आपको घुमाना पड़े, उन्हें ट्रैवल करने कराना पड़े। समथिंग इज रिलेटेड पेंडिंग विद योर मदर, या फिर इनहेरिटेंस। आपकी इनहेरिटेंस की कोई स्टोरी रहेगी, कोई कहानी रहेगी। एंड ऑल्सो इसी का वाइसे वर्सा, स्वाति नेटिव्स आर प्रोन फॉर अस्थमा, सांस की समस्या। स्पेशली, लिख लीजिएगा, स्पेशली अगर थर्ड लॉर्ड बैठा है या सिक्स्थ लॉर्ड बैठा है स्वाति नक्षत्र में, तो ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, अस्थमा हो जाता है। तुला राशि नाइन्थ हाउस में आ जाए, या फिर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड स्वाति नक्षत्र में बैठ जाए, या जुपिटर स्वाति नक्षत्र में बैठ जाए, या फिर नेटल मून से नाइन्थ पर, नाइन्थ हाउस पर लिब्रा आता हो, दे कैन चेंज देयर रिलीजन। अपना धर्म बदल सकते हैं, या दूसरे धर्म के भी तौर तरीके फॉलो करते हैं, या एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्टिक, क्या बोलूंगा, एक्सट्रीम में कट्टरवाद वो बन सकते हैं, कट्टरवादी। स्वाति नक्षत्र वाले पहले कुछ नहीं बताते, हाइड करते हैं, छुपाते हैं, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता